अनुज के सवालों से दूर होंगी अनुज अनुपमा के बीच की गलतफहमियां और सामने आएगी उस एक साल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। प्रेजेंट में दुख जरूर होता है, मगर आने वाले समय में पता चलता है कि ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जैसे कि अब जो अनुज के मन में सवाल उठ रहे हैं, बार बार वो कह रहा है अनुपमा से सवाल पूछने हैं और हर बार उसका यही होता है कि अनुपमा को मिलना है, सवाल पूछने हैं। अब ये सवाल है क्या? क्योंकि एक बार हम सोचे तो अनुपमा तो वहीं पे बोल के चली गई थी कि अब मैं नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को दुखी नहीं देखना है। अनुपमा तो निकल गई थी सब क्लोजर देके, मगर अनुज के मन में सवाल है तो भाई है। अब ये क्या सवाल है और उस एक साल में क्या हुआ और अनुपमा कैसे अज्ञातवास में चली गई, ये सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम सब ने वो सीन देखा है जिसमें अनुपमा फोटो फाड़ देती है, अपनी फोटो को अपने अनुज और छोटी की फोटो से अलग कर लेती है। जो इंडिकेशन था अनुपमा का, उस सारे गुबार का जो अनुज ने अनुपमा पे निकाला कि अब मैं अलग हो जाती हूं, आप मेरे बिना खुश रहिए। एक गुस्सा भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा धक्का भी हो सकता है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। मगर उस समय जो भी कुछ हुआ उसमें फायदा किसका था? उसमें फायदा था वहां पे जो नेगेटिव लोग खड़े थे, जो मालती देवी के नाम से, जो बरखा के नाम से। ये दोनों कब से कोशिशें कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अनुपमा को अनुज की जिंदगी से निकाल दे। और जब अनुपमा ने खुद ही ये डिसाइड कर लिया और वो निकल गई तो अब इनकी हो गई जीत। तो यहीं से अनुज के सवाल शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इनकी जीत होना, अनुज का वहां पे स्टंट खड़े रहना, देखते रहना अपनी अनुपमा को जाते हुए। यहां पे किसका कसूर नहीं, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत हम बहस कर चुके हैं। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो यहां पे अनुज खड़ा है और अनुज के मन में जो सवाल तब उठे वो सवाल आज भी अनुज के मन में है। अब वो एक साल कैसे गुजरा होगा अनुपमा का, क्योंकि इस तरफ तो साजिशों के पिटारे बैठे थे। अब अनुज के सवालों को अगर हम देखें तो अनुज का पहला सवाल तो क्यों छोड़ के चली गई, ये तो बड़ा प्रोमिनेंट सवाल है। दूसरा बहुत ही सिग्निफिकेंट सवाल है कि झगड़ा तो मेरे साथ था, छोटी को क्यों छोड़ा? छोटी की क्या गलती? बच्चे ने गुस्से में कहा तुमने छोटी को क्यों छोड़ा, तुम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो, यह सवाल। फिर अनुज का यह सवाल कि तलाक क्यों किया, तलाक के पेपर्स क्यों भेजे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यह सवाल तो अनुज का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद ही इनके बीच में और ज्यादा दूरियां बड़ी होंगी, जो कि फिजिकली तो पहले से ही थी और दिमागी तौर पे भी बड़ी होंगी। और ये तीन सवाल तो मैं समझ पा रही हूं, बाकी और भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम को लेके, प्यार को लेके कि क्या हमारा प्यार इतना ही था जो हमने एक दूसरे से वादे किए थे, कस्में खाई थे, क्या वो यहीं तक थी? ये सवाल दोनों तरफ से हो सकते हैं, मगर अनुज की तरफ से ये तीन सवाल मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। अब चलते हैं उस एक साल की कहानी पे, जो मैं समझ पाई हूं, क्योंकि बड़ा होता है ना कि आप किसी सीरियल में, किसी धारावाहिक में, किसी सिचुएशन में आ जाते हो तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि ऐसा हुआ, क्या होगा। तो वो एक साल कुछ ऐसा दोस्तों मेरी समझ में जो आ रहा है, जो हुआ है कि अनुपमा घर छोड़ के सीधी अपनी मां के घर गई। अब मां के लिए भी, कांता बहन के लिए भी ये कम सदमा नहीं है, क्योंकि कांता बहन ने अनुपमा को पहले ही इंडिकेट किया था कि भाई अनुज और छोटी का ध्यान रखना, अब तुम ये शाह परिवार और बच्चों की तरफ मत देखना। मगर अनुपमा ने कहा था कि मैं मां हूं, मां बनना नहीं छोड़ सकती, और उसने नहीं छोड़ा। एंड तक, जब तक अपाड़िया हाउस में थी, मां बनना नहीं छोड़ा। कुछ चीजें होती हैं अपने अख्तियार में नहीं होती है, अनुपमा के नहीं थी। यहां पे कांता बहन ने जो भी कुछ अनुपमा से कहा होगा, उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि अनुपमा अपनी मां के घर पे है, इस कहानी में जो हम सोचते हैं
अनुपमा अपनी माँ के घर पे, और वहां पे वो वेट कर रही है। कहीं ना कहीं इंसान को होता है दोस्तों, चाहे गलती किसी की भी हो, अगर कोई इतना बड़ा स्टेप उठाता है तो एक नजर देखता है दरवाजे की तरफ, एक नजर देखता है फोन की तरफ कि उस तरफ से फोन ही आएगा, वो लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों घरों के दरवाजे बंद करके आई थी, शाह हाउस का भी और कपाड़िया हाउस का भी। और ज्यादा कपाड़िया हाउस का उसको दुखता होगा, क्योंकि कपाड़िया हाउस में उसकी जान बसती थी, छोटी और अनुज में। कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद होगी कि अनुज वापस लौटेगा, अनुज एक फोन करेगा, छोटी मुझे याद कर रही होगी, छोटी की वजह से फोन कर रहा होगा, मगर कोई फोन नहीं आया। इस बीच में अनुज के साइड की स्टोरी जो चली होगी, जहां पे मालती और बरखा है, उन्होंने छोटी का भरपूर यूज किया होगा। हो सकता है अनुपमा जब निकली हो घर से बाहर, थोड़ी दूर पहुंची हो, अनुज को अनुपमा एकदम से गायब दिखी हो कि अरे ये क्या कर दिया मैंने क्या बोल दिया अपनी अनु को, वो पीछे भागा हो। मगर ये दोनों बरखा और मालती छोटी के बहाने, क्योंकि छोटी उनके पास ऐसा इक्का है, ऐसा हुक्म का पत्ता है जिसको हम बोलते हैं कि जो बहुत ही सॉलिड होता है, उसको यूज करे। अनुज छोटी को क्या हो गया, छोटी को क्या हो गया, ऐसा कर करके उन्होंने अनुज को वापस किया हो, उसको पीछे नहीं जाना दिया हो। क्योंकि अनुज की सबसे बड़ी कमजोरी, ताकत नहीं कहूंगी, कमजोरी ही कहूंगी, वो है छोटी। छोटी के लिए वो अनुपमा को भी छोड़ सकता है, ये हम देख चुके हैं। तो यहां पे छोटी का भरपूर यूज करके उन्होंने अनुज को अनुपमा के पीछे नहीं जाने दिया, और ये कितनी छातिर है ये हम सब देख चुके हैं। अनुज को कैसे छोटी को लेके अपने शिकंजे में फंसाना है ये हम देख चुके हैं। और इन बिटवीन जो अनुपमा की साइड की स्टोरी होगी, क्योंकि मां है, मां बीमार पड़ी होगी, मां को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बार बार बेटी का घर टूटता देखना किसी भी मां के लिए कम सदमा नहीं होता है दोस्तों। यहां पे कांता बहन की जब मौत हुई होगी तो अनुपमा डेफिनेटली टूटी होगी, और इन लोगों ने जो अपनी बरखा और मालती देवी है, इन लोगों ने अनुज तक ये खबर भी नहीं पहुंचने दी होगी, जहां तक मैं सोच सकती हूं। क्योंकि ये छोटी बातों से ये रिश्ता नहीं टूटा है, ये बड़ी चीजों से टूटा है, और ये बड़ा खेल खेलने वाली ये दोनों बहुत ही शातिर हैं। तब हो सकता है कि इन्होंने इस सिचुएशन का भी फायदा उठाया हो कि अनुपमा के पास अनुज की तरफ से डाइवोर्स पेपर भेजे हो, छोटी के साथ गए हो और बोला हो कि अब ये लोग तेरे साथ नहीं रहना चाहते। और अनुपमा क्योंकि सदमे में थी, दुख में थी, उसने साइन कर दी कि मैं रही नहीं रही साथ में तो डाइवोर्स भी दे देती हूं। चलो पेपर्स दे दिए, अनुपमा अपनी होशोहवास में नहीं होगी, पेपर्स दे दिए, और पेपर्स चले गए अनुज के पास। क्योंकि अनुज जब देविका की बात, प्रेजेंट की बात कर रही हूं, सुनता है डाइवोर्स के बारे में, तो अनुज के एक्सप्रेशन बड़े अलग थे। जैसे उसने डाइवोर्स नहीं दिया, ऐसे उसके एक्सप्रेशन थे कि ये डाइवोर्स तो बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ये जो अनुज का सवाल है उसका जवाब इसमें होगा, जो गलतफहमियां दूर होगी कि मैंने तो नहीं भेजे, मैं तो अपनी मां के गम में थी और मेरे पास आए थे पेपर्स, और वहां पे छोटी भी थी। छोटी ने कहा कि मम्मी हम अब आप हमारी जिंदगी में मत आओ, हमें आप नहीं चाहिए, जो भी छोटी ने कहा हो, या छोटी से अलग से मुलाकात करवाई हो इन दो चुड़ैलों ने, चुड़ैली कहना बेटर है, तो ये तब हुआ होगा। और जब अनुपमा का अहमदाबाद में सब कुछ ही छूट गया, शाह परिवार, कपाड़िया हाउस, अनुज, छोटी, मां की डेथ होगी, तब 1 साल की कहानी में अनुपमा जो है आगे बढ़ी। उसने अपने आप को वडोदरा शिफ्ट किया, वहां पे वो अपने आप को बंद कर लिया कि अब तो कोई रिश्ता मेरा बचा ही नहीं है। और तब दोस्तों इन सब गलतफहमियों के साथ वो उस घर में गई, एक नया जीवन शुरू किया। तो ये जो नए जीवन की कहानी है जिसमें उसने किसी से लिंक नहीं रखा, वो है अनुपमा का सबसे बड़ा पछतावा, जो मैं समझ सकती हूं कि मुझे इन रिश्तों में पड़ना नहीं है। और इस तरफ अनुज के पास सिर्फ सवाल ही सवाल है कि ऐसा किया तो किया क्यों, डाइवोर्स भेजा तो भेजा क्यों, छोटी को छोड़ा तो छोड़ा क्यों। तो जब ये एक एक करके सवालों के जवाब मिलेंगे तो ये गलतफहमियां दूर होंगी, और गलतफहमियां दूर होने का मतलब है कि मान का मिलना। अब आगे जो सवाल खड़े किए हैं वो तो आगे आएंगे ही, जो अभी चल रहे हैं, जो जिस तरह से श्रुति आ गई है, ये सवाल तो आएंगे, ये तो बात की बात है। मगर वो 1 साल के जो बातें हैं, जो अनुज के सवाल है, जो वो कहता है कि मैं अनुपमा से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब चाहता हूं अनुपमा से,
तो अनुपमा के पास तो जवाब है। तो ये सब मुझे जो लग रहा है, बाकी आप भी इसमें अपने इनपुट्स दे सकते हो कि क्या है, क्योंकि ये बड़ी ही क्लियर सी दिख रही है कि ये खेल तो जबरदस्त खेल खेला गया है अनुज अनुपमा के साथ। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.